गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रेशियो एनालिसिस। और मैंने आपको कहा था कि जितने भी रेशियो मैं आपको लिखा रहा हूं, जो आप नोट कर रहे हो, आप उसको पढ़ के आओगे कितनी बार? 4 बार। करेक्ट। सुबह, दोपहर, शाम और रात, 4 बार किया आप लोगों ने। पढ़ के आए? पूछ लूं कोई भी रेशियो, पूछ लूं किसी भी स्टूडेंट से? गजब कॉन्फिडेंस है। कुछ हो तो बता दो। नहीं, पढ़ के आए हो? कितनी बार? 2 बार। चलो, पढ़ के तो आए 2 बार। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। माना पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई बोरिंग थी, पढ़ाई बोरिंग है, और पढ़ाई बोरिंग रहेगी, बट इसका कोई इलाज नहीं है। अब इतने सालों तक आपने भुगता है इसको, पढ़ाई को, तो अब थोड़े से टाइम और, फिर 2-1 साल बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा CMA। फिर ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? फिर ये पढ़ाई का बोझ जो आप बचपन से, जब से आपने समझना स्टार्ट किया, तब से आप ये बोझ जो ढोए जा रहे हो, अब उसका अंतिम स्टेज आ चुका है। तो इसीलिए 2 साल और करो, माता बची खत्म। फटाफट से पढ़ पढ़ के पास कर दो। क्यों? हाँ। नहीं तो क्या होगा कि अटेम्प्ट लगेंगे तो फिर पढ़ते जाना है, फिर पढ़ते जाना है, करना तो है ही CA में। फिर पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, नहीं तो एक बार में पास किया, खत्म। ठीक है ना? चलिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो सारे लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सब कुछ आप पढ़ के आए हो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, GP, NP, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ROI, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, P रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, है ना, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड, बहुत सारे रेशियो थे। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, पढ़ना है 2-3 बार, और फिर अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना? मतलब वो ज्यादा अच्छी तरह से याद होंगे जब आप उसको पहले एक बार पढ़ के आओगे तब। ठीक है? तो आज हम जो क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, अब वो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 2015 के अटेम्प्ट में। पढ़ना स्टार्ट करें। तुम नोटबुक नहीं लेके आए क्या? हाँ, तो निकालो नोटबुक। रजिस्टर में अपने हथियार, मतलब बैग में अपने हथियार रखने का क्या फायदा? निकाल लो उसको। हाँ, आराम से शांति से बैठा है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो सुबह हुई है, तो धीरे धीरे सारे काम होते हैं। मुझे पता है सुबह सुबह काम की स्पीड थोड़ी धीरे ही रहती है, बट इतनी धीरे भी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियो ऑफ भानु लिमिटेड रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 31st March 2015। Inventory turnover ratio 6 times, creditor turnover ratio 10 times, debtor turnover ratio 12 times, current ratio 2.4 और GP ratio 25%. Total sales 60 lakh rupees, cash sales 25% of credit sales, cash purchase 460, working capital 7 lakh 14,000, closing stock rupees 1 lakh 60,000 more than opening stock. You are required to calculate average inventory, purchase, average debtor, average creditor, average payment period, average collection period, current assets और current liability। हमें कुछ डिटेल दे रखी है और कुछ डिटेल हमें कैलकुलेट करनी है। कुछ रेशियो दिए हुए हैं, 1-2 अमाउंट भी दे रखे हैं, और आपको
कुछ डिटेल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है, एवरेज इन्वेंट्री पता करना है। मैं बहुत आराम से लिखाऊंगा और आपको साथ साथ में लिखते जाना है। जहां पर आपको लगे कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आप मुझसे वापस पूछोगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, सबसे पहले तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो पिछले जो 4 चैप्टर हो चुके हैं, आपने उसके प्रैक्टिस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कर लिए? कुछ के चल रहे हैं? अच्छा, आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट संडे को आप लोग, जो मैंने आपको कहा था रजिस्टर बनाना है, कौन सा, प्रैक्टिस असाइनमेंट का अलग रजिस्टर, क्लास का अलग रजिस्टर, ऐसा कर रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट संडे को आप सभी अपना प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला रजिस्टर लेके आओगे और एक दिन यहीं पे रख के जाओगे। मतलब आपको मिलेगा वापस मंडे को। एक दिन आप ये रख के जाओगे, सबके रजिस्टर चेक किए जाएंगे क्या आपका होमवर्क पूरा है या नहीं है। अगर नहीं किया है तो कर लेना, सुबह दोपहर शाम कैसे भी करके उसको कंप्लीट कर लेना। मुझे वो रजिस्टर आपका एकदम अप टू डेट चाहिए। 4 चैप्टर, चारों चैप्टर के एकदम क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व किए हुए हो। प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला, क्लास वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस वाला आप यहाँ पर रख के जाओगे और आपको नेक्स्ट डे वापस मैं रिटर्न करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, चाहे एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है, तो 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी और वो माफी के लायक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो छोड़ दिया, नहीं छोड़ेंगे, 100 रुपए लिए जाएंगे। 100 रुपीज हम चार्ज करेंगे, मतलब मैं चार्ज करूंगा, ठीक है। हाँ, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। तो आपको, अच्छा, जिसने कर लिया उसको मैं दूंगा, ऐसा दिमाग खराब है? जिसने कर लिया उसके साथ मेरा आशीर्वाद तो है ही, है ना। और उसके साथ में आपको, चलो एक काम करते हैं, उस स्टूडेंट को एक 5 स्टार दी जाएगी। जिसका होमवर्क कंप्लीट है उसको एक 5 स्टार, ठीक है ना। कौन सी वाली? 10 रुपए वाली? 10 रुपए की आती है और क्या आती है, 5 रुपए की भी आती है, 20 रुपए, ज्यादा होशियारी है क्या? 10 रुपए वाली, ठीक है, 10 रुपए वाली में एडजस्ट करते हैं अपन। जिसका होमवर्क कंप्लीट है उसको 10 रुपए वाली 5 स्टार, ठीक है। मगर जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है 100 रुपए, और कोई भी रियायत नहीं होगी, बिल्कुल आपको 100 रुपए। अच्छा, अगर आपने छुट्टी ले ली तो फिर 200 रुपए, भले रीजन कुछ भी हो। अगर आपने नेक्स्ट संडे को जब अपनी क्लास चलेगी और छुट्टी ले ली तो 200 रुपए की पेनल्टी है। 100 रुपए तो होमवर्क नहीं करने वाले की, 200 रुपए छुट्टी लेने की, और होमवर्क पूरा करने का अवार्ड है 10 रुपए। रिस्क रिटर्न मैं मानता हूं इतना बराबर नहीं है, रिस्क ज्यादा है आपको रिटर्न का मैं, बट ठीक है, क्या करें। इसका रिटर्न फिर आप जब एग्जाम में पास हो जाएंगे तब मिलेगा, ठीक है ना, इमीडिएट रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ जिसका, जो प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चंस की, रेगुलर बेसिस पे जाके उसको पूरा कर रहा है, फिर मजा ले क्या फेल हो जाओ, नहीं हो सकते। अगर आप पूरा रेगुलर बेसिस पे चैप्टर को पूरा कर रहे हो, प्रैक्टिस असाइनमेंट पूरा कर रहे हो, और फिर अपन जो टाइम टू टाइम टेस्ट ले रहे हैं, उससे भी आपका बराबर मामला सेट हो रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है। फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियो ऑफ भानु लिमिटेड रिलेट्स टू द ईयर, चलिए ठीक है, तो पढ़ ही लिया हमने। हमें क्या पता करना है, एवरेज इन्वेंट्री पता करना है। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री पता करनी है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे करेंगे, देखो, आपको यहां पर सेल्स दे रखी है हमारी, वो है 60 लाख, 60 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है, और आपको यहां पर जीपी रेशियो दे रखा है 25%। तो अगर मैं सेल्स में से जीपी रेशियो को माइनस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमें यहां पर दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज 6 टाइम्स,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, मैं स्टॉक टर्नओवर एक ही बात है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कॉस्ट ऑफ, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, अगर आपको इन्वेंट्री रेशियो पता है, तो आप एवरेज स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, इजी। चलिए सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू टोटल सेल्स 60 लाख माइनस 25% जीपी, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 60 लाख माइनस 25%, 45 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख, ठीक है। अब इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 45 lakh divided by 6, 7,50,000 is average inventory, correct. Now point number B, purchase, purchase, परचेज कैसे कैलकुलेट करें? परचेज का मतलब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों की टोटल, मतलब टोटल परचेज। हमें इस क्वेश्चन में कैश परचेज तो पता है मगर क्रेडिट परचेज नहीं पता, तो देखो ऐसे करेंगे। परचेज कैलकुलेट करने का एक तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो और ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो, तो आपको परचेज मिल जाएगी। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 45 लाख, आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अब ना तो आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है ना आपको ओपनिंग स्टॉक पता है, बट आपको एक लाइन दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक उन दोनों का डिफरेंस 1,60,000 है, क्लोजिंग ओपनिंग से 1,60 ज्यादा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें ना तो क्लोजिंग पता है ना ओपनिंग पता है, बट हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है। हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पता है कितना है, 1, तो सीधा 1,60 लिखा जा सकता है। क्लोजिंग नहीं पता, ओपनिंग नहीं पता, बट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो पता है 160, ठीक है, 160 डिफरेंस ऐड कर दिया इक्वल्स टू 46,60,000, ये परचेज हो गई। अच्छा इसमें कैश परचेज कितनी है, 4,60,000, तो बची हुई क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज 42 लाख, करेक्ट। पॉइंट नंबर सी, फिर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज डेटर, और आपको यहां पर एक लाइन दे रखी है कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 75% इज क्रेडिट सेल्स, ये जो कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स का 25% नहीं है, वो क्रेडिट सेल्स का 25% है। मतलब क्या, देखो आपको यहां पता करना है एवरेज डेटर, एवरेज डेटर, अगर मेरी क्रेडिट सेल्स, अगर मेरी क्रेडिट सेल्स को मैं x मान लेता हूं,
तो मेरी कैश सेल्स इसका 25% मतलब 0.25x। अगर मेरी क्रेडिट सेल्स x है तो मेरी कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% मतलब 0.25x। और क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स x और कैश सेल्स 0.25x, ये दोनों मिलकर मेरी टोटल सेल्स है विच इज 60 लाख। तो ये हो गया 1.25x इक्वल्स टू 60 लाख, x इक्वल्स टू 60 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू रुपीज 48 लाख। मतलब मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी है? 48 लाख है। मेरी क्रेडिट सेल्स 48 लाख है। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स क्या काम आएगी? हमें क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है विच इज 12 टाइम्स। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स में डेटर भी आते हैं और बीआर भी आता है। आपको अगर क्वेश्चन में बीआर की कोई डिटेल नहीं पता, बिल्स रिसीवेबल की, तो हम फॉर्मूला एवरेज डेटर लिख सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल होते तो फिर हम एवरेज रिसीवेबल लिखते, फिर रिसीवेबल्स में से बीआर माइनस करते तो हमें डेटर मिलते। बट बिल्स रिसीवेबल की कोई डिटेल नहीं है मतलब डेटर, तो आप यहां सीधा एवरेज डेटर लिख सकते हो। एवरेज डेटर, डेटर टर्नओवर रेशियो आपका कितना है? 12 टाइम्स 12। आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है? 48 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर इक्वल्स टू 48 लाख में 12 का डिवाइड करेंगे ₹4 लाख। ये हमारे एवरेज डेटर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट में हमें एवरेज क्रेडिटर पता करना है और आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमें एवरेज क्रेडिटर्स पता करना है। एवरेज क्रेडिटर्स नहीं सॉरी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। वैसे तो एवरेज पेबल होता है, बट यहां पर बिल्स पेबल की कोई डिटेल नहीं है, तो फिर आप क्रेडिटर लिख सकते हो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स क्रेडिट परचेज आपने कैलकुलेट की थी 42 लाख। जो परचेज हमने कैलकुलेट की थी उसमें हमने बाइफर्केशन किया था कैश और क्रेडिट, पॉइंट नंबर सेकंड में है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो एवरेज क्रेडिटर हमें मिल जाएंगे इक्वल्स टू ₹4,20,000। 42 लाख डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट पॉइंट हमें पता करना है एवरेज पेमेंट पीरियड और उसका नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। हमें क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पेमेंट पीरियड कुछ नहीं दे रखा है तो हम मंथ में कैलकुलेट करेंगे। किसमें कैलकुलेट करेंगे? मंथ में। तो फॉर्मूला हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये मंथ में भी निकल सकता है, डेज में भी निकल सकता है, वीक में भी। कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप इसको मंथ में कैलकुलेट करोगे। 12 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1.2
मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 12 इक्वल्स टू 1 मंथ। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करना है आपको करंट एसेट्स और उसके बाद करंट लायबिलिटी। अब समझना, देखो आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 7,14,000। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो दे रखा है 2.4। करंट रेशियो 2.4 का मतलब है कि जो करंट लायबिलिटी है उससे 2.4 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है आपकी 7,14,000, ये आपकी वर्किंग कैपिटल है। अगर करंट लायबिलिटी को मैं एक्स मानूं तो मेरी जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटीज का 2.4 टाइम्स है, तो मेरी करंट एसेट्स हो जाएगी 2.4x, 2.4 टाइम्स। तो अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट्स 2.4x, तो ये हो गया 1.4x इक्वल्स टू 7,14,000। x इक्वल टू 7,14,000 डिवाइडेड बाय 1.4, 5,10,000। और ये 5,10,000 क्या है मेरी, ये G और H पॉइंट एक साथ कैलकुलेट होंगे। H में करंट लायबिलिटी निकालना है, तो मेरी करंट लायबिलिटी हो गई 5,10,000। करंट एसेट्स इसको 2.4 से मल्टीप्लाई कर लो, करंट लायबिलिटी को 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.4, मेरी करंट एसेट्स हो गई 12,24,000। और ये मेरा आंसर भी कंप्लीट हो गया। इजी था? अच्छा, चलो अच्छी बात है कि आपको इजी लग रहा है। हाँ मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, देखो एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन जैसे हमने कल किए थे वैसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो कैलकुलेशन ही करनी है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे कब अच्छे होते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये चैप्टर भारी हो जाएगा। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि कौन सी डिटेल से कौन सी डिटेल आएगी, आगे से आगे, आगे से आगे कहाँ से कैसे सॉल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं फिर आगे। एक ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जून 2014 के एग्जाम में आ चुका है और ये भी ऐसे ही है, मतलब इसमें भी डिटेल कैलकुलेट करनी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो 1:2। मतलब अगर फिक्स्ड एसेट्स 1 है तो हमारी सेल्स 2 है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स अगर 1 है तो फिक्स्ड सेल्स उससे डबल है। करंट रेशियो 2.5:1 का मतलब 2.5 ही है, मतलब करंट रेशियो 2.5:1 का मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 1, तो करंट रेशियो 2.5। लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो 1.4:1 मतलब 1.4। डेटर टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2। करंट एसेट टू फिक्स्ड एसेट्स 1:3। वर्किंग कैपिटल 15 लाख। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट।
आपको करंट एसेट पता करना है। ए पॉइंट आपको सबसे पहले पता करना है करंट एसेट्स। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि करंट एसेट्स कैसे आएगी? करंट एसेट्स कैसे आएगी ये बताइए आप। हम्म, ठीक है। ओके। हाँ, सही कह रहे हो एकदम। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने सबसे लास्ट वर्किंग नोट बनाया था क्या? ये आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है और आपको करंट रेशियो दिया हुआ है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी, अच्छा करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, 2.5, मतलब जितनी करंट लायबिलिटी है उसका 2.5 गुना हमारी करंट एसेट है। तो अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो मेरी करंट एसेट्स हो गई 2.5x और वर्किंग कैपिटल हो गई 15 लाख। 1.5x इक्वल्स टू 15 लाख, x इक्वल्स टू रुपीज 10 लाख। x क्या है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी 10 लाख और इसका 2.5 गुना करंट एसेट्स 25 लाख। और ये मेरे ए पॉइंट का आंसर हो गया। बी पॉइंट, टोटल एसेट मुझे पता करना है। टोटल एसेट, अब टोटल एसेट्स कैसे पता करेंगे? देखो यहां पर आपको दे रखा है करंट एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स, मतलब अगर करंट एसेट्स 1 है तो फिक्स्ड एसेट्स उसका 3 गुना है। करंट एसेट्स अगर 1 है तो फिक्स्ड एसेट्स उसका 3 टाइम्स है ना। करंट एसेट मुझे पता है 25 लाख, तो फिक्स्ड एसेट्स उसका 3 गुना हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स 25 लाख, अगर ये 1 के बराबर है तो फिक्स्ड एसेट्स 3 के बराबर। इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख। और फिर टोटल एसेट, टोटल एसेट्स करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स 25 लाख प्लस फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख इक्वल्स टू रुपीज 1 करोड़। आपकी टोटल एसेट्स हो गई 1 करोड़ रुपए। पॉइंट नंबर सी, सेल्स। आपको सेल्स पता करनी है। सबसे पहले दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स 1:2, मतलब अगर फिक्स्ड एसेट्स 1 है तो आपकी सेल्स डबल हो गई। तो यहां पर करते हैं सेल्स, आपकी फिक्स्ड एसेट्स जितनी है उससे डबल आपकी सेल्स है। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? 75 लाख, ये 1 के बराबर है तो सेल्स 2 के बराबर है। इसका मतलब है आपकी सेल्स हो गई 1 करोड़ 50 लाख रुपीज। ये तीसरा पॉइंट भी हो गया सेल्स। फोर्थ पॉइंट में आपको पता करना है डेटर्स। हमारे डेटर्स कितने, ये कहां से आएगा? देखो डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 12 टाइम्स, हमें डेटर पता करना है। डेटर्स, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। बिल्स रिसीवेबल तो है नहीं, ये दे रखा है 12। क्रेडिट सेल्स पूरी की पूरी जो सेल्स है वो क्रेडिट ही है, लिखा हुआ है। और वैसे अगर नहीं दिया हुआ है तो हम ये एजम्पशन मानेंगे कि पूरी सेल्स क्रेडिट है, अगर बाइफर्केशन नहीं दे रखा हो तो। डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अच्छा ये एवरेज वर्ड इन्होंने लिखा तो वो एवरेज ही है, ठीक है ना। डेटर इक्वल्स टू, डेटर इक्वल्स टू
1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, 12,50,000 रुपए डेटर। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई में इन्वेंट्री पता करना है। अब इन्वेंट्री कहां से करेंगे? देखो आपको लिक्विड रेशियो दे रखा है, मतलब क्विक रेशियो विच इज 1.4। इन्वेंट्री क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपको दे रखा है 1.4, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आपको पता है, करंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की थी 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो आप इससे क्विक एसेट निकाल सकते हो। 10 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 1.4 से तो कितना आएगा? 14 लाख। करंट एसेट्स पता है, क्विक एसेट पता है। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों का डिफरेंस होता है स्टॉक। स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ठीक है। करंट एसेट्स 25 लाख, क्विक एसेट्स 14 लाख इक्वल्स टू 11 लाख रुपीज स्टॉक। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता करना है नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको लॉन्ग टर्म डेट पता करना है। नेट वर्थ कैसे निकालेंगे? देखो, नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए एक काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी टोटल एसेट है, अब ये पॉइंट अच्छा है, नेट वर्थ निकालने वाला पॉइंट अच्छा है। नेट वर्थ और अगला जो पॉइंट है ना, एफ एंड जी दोनों एक साथ लिख दो। नेट वर्थ एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये दोनों एक साथ ही कैलकुलेट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे? देखो समझना, आपकी जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होती है, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? एक आता है शेयर होल्डर फंड, एक आता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, और एक होती है करंट लाइबिलिटी। ये तीन मिलकर आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। हमें टोटल एसेट पता है, जितनी आपकी टोटल एसेट है, ये देखो टोटल एसेट्स कितनी है? 1 करोड़। तो अगर आपकी टोटल एसेट्स 1 करोड़ है, एसेट साइड की टोटल 1 करोड़ है, तो लाइबिलिटी साइड की टोटल भी 1 करोड़ होगी। ऑब्वियस है। लाइबिलिटी साइड की टोटल जो 1 करोड़ है, उसमें से अगर मैं करंट लाइबिलिटी हटा दूं, करंट लाइबिलिटी कितनी है? करंट लाइबिलिटी है 10 लाख। तो लाइबिलिटी साइड की टोटल 1 करोड़, उसमें से अगर मैं करंट लाइबिलिटी हटा दूं 10 लाख की, पीछे क्या बचा? 90 लाख। 90 लाख में क्या क्या है? एक तो लॉन्ग टर्म लोन और एक शेयर होल्डर फंड, है ना। और लॉन्ग टर्म लोन और शेयर होल्डर फंड का आपस में रेशियो है 1:2। 1:2। मतलब देखो, आप अगर बैलेंस शीट देखोगे, मैं हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ आ जाता है। फिर आता है, आप लिखते हो ना, मतलब लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और इधर आता है करंट लायबिलिटी। अगर एसेट साइड की टोटल 1 करोड़ है, तो दिखती बात है लायबिलिटी साइड की भी टोटल 1 करोड़। इसमें 10 लाख ये है, तो ये जो बचा हुआ ये जो दो है, ये दोनों मिलकर 90 लाख है, और इनका आपस में रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो हम 90 लाख को 1:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर फंड और डेप्ट ये मिल जाएगा। ये जो दिया ना डेप्ट इज टू इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड ही होता है। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ये इक्विटी है। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। तो देखो, ये आपका दूसरा, मतलब पॉइंट नंबर एफ और जी दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इक्वल्स टू 1 करोड़ माइनस करंट लाइबिलिटी
माइनस करंट लाइबिलिटी 10 लाख, इट मीन्स 90 लाख ये हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट 90 लाख। इस 90 लाख में लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड का आपस में जो रेशियो है वो है 1:2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 लाख को लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड में 1:2 के रेशियो में बांट सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना हो गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3 30 लाख, और शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये हो गया आपका 60 लाख। और ये दोनों पॉइंट सॉल्व हो गए एफ और जी, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। ओके, अब सबसे लास्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कैश और बैंक निकालो, मतलब कैश एंड बैंक। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश जनरली यही आते हैं, अगर कुछ और नहीं दिया हुआ है तो अब कैश कैसे निकालें, कैश एंड बैंक। आपकी करंट एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स है 25 लाख, इसमें इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो आपने कैलकुलेट किया 11 लाख, इसमें डेटर जो आपने कैलकुलेट किए 12,50,000, 12,50,000, तो बचा हुआ जो है वो होगी कैश, कैश एंड बैंक। बैलेंसिंग फिगर ₹1,50,000, 1,50,000 जो बचा हुआ है वो कैश और बैंक, करेक्ट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, जून 2015, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज ऑन 31 मार्च 2015। इसमें करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज टू नेट वर्थ दे रखी है, नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड, टोटल डेप्ट। ये जो टोटल डेप्ट है ना, आप लिख लो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी। डेप्ट और करंट लाइबिलिटी को जब जोड़ते हैं तब टोटल डेप्ट आता है, मतलब डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल डेप्ट। हाँ, एक होता है डेप्ट, एक होता है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट में डेप्ट और करंट लाइबिलिटी दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। टू नेट वर्थ, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, सेल्स टू नेट वर्थ, ये पता है, ये जैसे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, मतलब ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। जैसे सेल्स टू नेट वर्थ मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, ठीक है। इन्वेंट्री टू करंट एसेट्स मतलब इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स।
एवरेज कलेक्शन पीरियड और वर्किंग कैपिटल दे रखी है और ऊपर करंट रेशियो दिया हुआ है। वेरी गुड। आपको फिक्स्ड एसेट्स पता करनी है, आपको इन्वेंट्री, डेटर, कैश, नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी और टोटल एसेट्स। फिर से उतने ही पॉइंट। चलिए स्टार्ट करें। तो ये कहाँ से स्टार्ट करें? आपको सबसे पहले क्या पता करना है? आपको सबसे पहले पता करना है फिक्स्ड एसेट्स। कहाँ से मिलेगी हमें फिक्स्ड एसेट्स? कहाँ से आपको फिक्स्ड एसेट्स मिल सकती है? देखो थोड़ा घूमना पड़ेगा बट मिल जाएगी। कैसे? वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट रेशियो दिया हुआ है। इससे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों निकाल देंगे। करंट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर यहाँ दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ। अगर आपके पास करंट लायबिलिटी है तो उससे नेट वर्थ आ जाएगी आपके पास। फिर दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ। अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपके पास नेट वर्थ है तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। पहले करंट लायबिलिटी निकालो, फिर करंट लायबिलिटी से नेट वर्थ निकालो, फिर नेट वर्थ फिक्स्ड एसेट्स निकालो। तो लंबी है दौड़ बट फिर भी हम पूरी कर ही लेंगे। आप लिखिए ए पॉइंट फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो दे रखा है 2.7। करंट रेशियो क्या दे रखा है? 2.7। मतलब अगर करंट लायबिलिटी x है तो मेरी करंट एसेट्स 2.7x हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 5,10,000, 5,10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल। 1.7x इक्वल्स टू 5,10,000, x इक्वल टू 5,10,000, 3 लाख। अभी देखते हैं 510 डिवाइडेड बाय 1.7। वेरी गुड, इट इज 3 लाख। तो मेरी करंट लायबिलिटी 3 लाख आ गई। करंट लायबिलिटी 3 लाख। करंट एसेट्स भी निकाल ही लेते हैं। करंट एसेट्स 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.7, 8,10,000। 3 लाख इंटू 2.7 तो ये हो गया 8,10,000। ठीक है, मगर हमें तो फिक्स्ड एसेट्स पता करनी। अब करंट लायबिलिटी आ गई। अब हमें यहां दे रखा है करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ 20%। करंट लायबिलिटी टू नेट वर्थ का मतलब हो गया करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। 20% को ऐसे लिख सकते हैं 0.20। 20% 0.2 कर सकते हैं ना। मुझे करंट लायबिलिटी पता है तो नेट वर्थ आ जाएगी। तो देखो करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इक्वल्स टू 0.20। नेट वर्थ इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.2। शॉर्ट फॉर्म में जो NW लिखा है, नहीं आप पूरा लिखो, है ना। हाँ ठीक है, जाने दो, ये पूरा लिख लेते हैं। नेटवर्थ पूरा लिख लो, बिल्कुल। नहीं एग्जाम में पूरा ही लिखना है। करंट लायबिलिटी को भी पूरा लिखना है। अब वो आप लिख लो, ठीक है। नेटवर्थ इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.2, रुपीज 15 लाख। नेटवर्थ हो गई हमारी 15 लाख रुपए। अब हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। यहां क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ 85%। मतलब फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ 85% का मतलब 0.85। हमें नेट वर्थ पता है तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.85 इक्वल्स टू 1270। अभी मैं खुद करके देखूंगा। मल्टीप्लाई बाय 0.85 1275। ठीक है, हाँ हाँ ओके। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स वाला पहला पॉइंट तो खत्म हो गया। फिर हमें पता करना है इन्वेंट्री। बी पॉइंट इन्वेंट्री।
हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री के लिए देखो यहाँ दे रखा है इन्वेंट्री टू करंट एसेट्स 1:3। मतलब अगर करंट एसेट्स 3 है तो इन्वेंट्री 1 के बराबर है, ऐसे मतलब हुआ ना। अगर करंट एसेट्स 3 है तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1। हमें करंट एसेट्स पता है, हमें करंट एसेट्स पता है 8,10,000। तो इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स 8,10,000 डिवाइडेड बाय 3 × 1। मतलब करंट एसेट्स अगर 3 के बराबर है तो इन्वेंट्री 1 के बराबर हो गई, और ये हो जाएगा ₹2,70,000 इन्वेंट्री आ गई। पॉइंट नंबर सी, हमें पता करना है डेटर। डेटर कहाँ से आएंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, मगर एवरेज कलेक्शन पीरियड से पहले हमें सेल्स पता करनी पड़ेगी। सेल्स आएगी, कलेक्शन पीरियड से डेटर टर्नओवर रेशियो आएगा और उससे डेटर आएंगे, ठीक है। तो लंबी कहानी है, चलिए डेटर पता करते हैं। डेटर, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है। पहले तो एक काम करते हैं, सेल्स पता करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स टू नेट वर्थ 2.4, मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ 2.4। सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इक्वल्स 2.4। हमें नेट वर्थ पता है, नेट वर्थ 15 लाख रुपए, तो इससे हमें सेल्स मिल जाएगी 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.4 इक्वल्स टू 36 लाख। हमारी सेल्स हो गई 36 लाख, ठीक है। अब इसके बाद में डेटर कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड आपको यहां दे रखा है 1 मंथ, मंथ में। तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो ये फॉर्मूला होता है डेटर कलेक्शन पीरियड का। ये हमें दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डीटीआर, डीटीआर मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो। तो इससे हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं 12 का, 12 डिवाइडेड बाय 1 12। डेटर टर्नओवर रेशियो हमें मिल गया। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले से हमें डेटर मिलेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो 12, सेल्स आपने कैलकुलेट की 36 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, तो हमें एवरेज डेटर मतलब डेटर मिल जाएंगे। 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको 3 लाख रुपए के डेटर मिल जाएंगे। मतलब देखो डेटर निकालने के लिए पहले तो सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ी, सेल्स कैलकुलेट करने के बाद डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा। डेटर टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले से हमें डेटर मिला। कितना घूम के करना पड़ा, सीधा नहीं था, हाँ जलेबी जैसे था। सुबह सुबह जलेबी की याद दिला दी आपको, मंगानी पड़ेगी। अच्छा बस अभी फटाफट बैच ही खत्म कर देंगे, फिर आप जाके बिल्कुल घर जाके जलेबी खाना, ठीक है। यहाँ मंगाए, नेक्स्ट संडे को मंगाएंगे, ठीक है, जिस दिन आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो हम 5 स्टार की जगह जलेबी दे देंगे। चलो ठीक है, ये आपका आगे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस, पॉइंट नंबर डी। कैश और बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे, कैसे करें? हाँ बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसा किया था। करंट एसेट्स है हमारे पास, स्टॉक है, डेटर है, बचा हुआ कैश। करंट एसेट्स, हमारी करंट एसेट है 8,10,000।
इसमें इन्वेंट्री, डेटर और बचा हुआ कैश एंड बैंक। ये डेटर एवरेज, हाँ बिल्कुल एवरेज डेटर। अब ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल नहीं है तो क्लोजिंग भी यही है फिर, है ना? हाँ करेक्ट। डेटर हो गए आपके 3 लाख के, इन्वेंट्री आपकी हो गई, मतलब स्टॉक हो गया 2,70,000। तो 8,10,000 माइनस 2,70,000 माइनस 3 लाख, 2,40,000 आपका कैश हो गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई में आपको कैलकुलेट करना है नेट वर्थ। वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेट वर्थ हमारी कितनी आई थी? 15 लाख। तो लिख दो सीधा नेट वर्थ, नेट वर्थ इक्वल्स टू ₹15 लाख, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये कैसा आएगा? देखो यहां पर ऊपर दे रखा है टोटल डेप्ट टू नेट वर्थ। हमें नेट वर्थ पता है तो इससे हम टोटल डेप्ट निकालेंगे। टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। टोटल डेप्ट टू नेट वर्थ 39% है। टोटल डेप्ट मुझे यहां पता करना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इक्वल्स टू 39%। को ऐसे लिख सकते हैं 0.39, करेक्ट। तो इससे टोटल डेप्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे नेट वर्थ पता है। नेट वर्थ 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.39, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.39, टोटल डेप्ट ₹5,85,000। 5,85,000 जो टोटल डेप्ट है उसमें करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट। करंट लाइबिलिटी का अमाउंट हमें पता है, वो है 3 लाख। 3 लाख इज करंट लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बैलेंसिंग फिगर 2,85,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हमें करंट लायबिलिटी पूछा है, तो वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट कर लिया था। करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू ₹2,85,000। और फिर पॉइंट नंबर एच, टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट्स पता है, करंट एसेट्स पता है, दोनों को जोड़ देंगे। एट 10 और 12 से 55, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। अब पूरा नाम लिखना भैया, करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप पूरा नाम लिखोगे, कम से कम एग्जाम में तो पूरा लिखना ही है। हाँ वहाँ तो एक ही करना है सॉल्व। तो ये आपकी टोटल एसेट्स हो गई 20,85,000, 20,85,000 टोटल एसेट्स। और कैसे आ सकती है? एकदम सही है। टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी साइड की टोटल भी टोटल एसेट ही है, तो लाइबिलिटी साइड की टोटल निकाल दो। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लाइबिलिटी। तो
यहाँ पर शेयर होल्डर फंड कितना हुआ, मतलब नेट वर्थ, शेयर होल्डर फंड हो गया 15 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया आपका 285, और करंट लायबिलिटी हो गई 3 लाख। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा 20,85,000। लायबिलिटी साइड की टोटल भी टोटल एसेट्स हो गई। हाँ, कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। जीपी 1,08,000, 1,08,000 रुपए जीपी दे रखा है। शेयर होल्डर फंड 6 लाख, जीपी मार्जिन 25%, क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है, टोटल टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स 0.3, मतलब टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 0.3, क्लोजिंग स्टॉक टोटल सेल्स 1/5 टाइम, 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2, एवरेज डेटर 20 डेज, मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 20 दिन, करंट रेशियो 1.5, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड 40%। आपको फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो पता करना है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, तो इसके लिए आपको सेल्स चाहिएगी और फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। कैश और बैंक बैलेंस पता करना है, करंट लायबिलिटी पता करना है, क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, डेटर पता करना है और कैश सेल्स पता करनी है, ठीक है। तो कैसे करें, हमें चाहिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो में एक तो चाहिए फिक्स्ड एसेट्स और एक चाहिए सेल्स। तो देखो सेल्स तो आ जाएगी कैसे, हमें सबसे ऊपर दे रखा है जीपी रेशियो, जीपी अमाउंट दे रखा, जीपी दे रखा है और जीपी रेशियो दे रखा है 25%, तो इससे हम सेल्स तो निकालेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स कहाँ से आएगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। आपको देखो यहां पर शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है 6 लाख, शेयर होल्डर फंड, यहां पर आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी दे रखा है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, तो आप इससे लॉन्ग टर्म लोन निकाल सकते हो, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड दे रखा है और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। इसके बाद में आपको यहां पर दे रखा है टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स का मतलब, टोटल टर्नओवर का मतलब टोटल सेल्स, टोटल सेल्स अगर आपके पास है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, आपके पास टोटल सेल्स है तो इससे टोटल एसेट आ जाएगी, टोटल एसेट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक टू टोटल सेल्स, इससे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहां दे रखा है, देखो टोटल एसेट्स से आपको टोटल लाइबिलिटीज मिल जाएगी, टोटल लाइबिलिटीज में आपके पास लॉन्ग टर्म लोन हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया, तो आपको करंट लाइबिलिटी बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। करंट लाइबिलिटी अगर बैलेंसिंग फिगर मिल गई तो करंट रेशियो से आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, और टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स, और फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। घूम गए, घूम गए नहीं, क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में घुमाने वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट ही घुमाने वाला है, फिर तो इजी है, पहला पॉइंट भारी है, बाकी तो फिर तो ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, तो ये सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये तो इजी है फिर तो। अब देखो आप क्या क्या कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इसके लिए। पहला पॉइंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले सेल्स पता करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,08,000 और जीपी रेशियो इक्वल्स टू 25%, करेक्ट, ओके। सेल्स 1,08,000 डिवाइडेड बाय 25%, 4,32,000, अभी करते हैं 4,32,000, वेरी गुड।
ये जो टोटल सेल्स है इसमें 80% क्रेडिट है, तो चलो ये भी बाइफर्केशन कर ही देते हैं, क्रेडिट और कैश। 4,32,000 का 80%, क्रेडिट सेल्स हो गई 345,600 और 86,400 आपकी कैश सेल्स हो गई। ओके, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास सेल्स आ गई, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट, मतलब टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये जो दे रखा है इट इज 0.3, 0.3। आपके पास टोटल सेल्स है तो टोटल एसेट्स आ जाएगी 4,32,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स टू 0.3। तो टोटल एसेट इक्वल टू 4,32,000 डिवाइडेड बाय 0.3 इक्वल्स टू 4,32,000 डिवाइडेड बाय 0.3, 14,40,000। ये आपकी टोटल एसेट आ गई। ठीक है, अभी तो बहुत पापड़ बेलने हैं आपको, टोटल एसेट आई है। अब हम यहाँ लिखते हैं शेयर होल्डर फंड 6 लाख दे रखा है, शेयर होल्डर फंड हमें दे रखा है 6 लाख, शेयर होल्डर फंड हमें 6 लाख रुपए दे रखा है। और फिर आपको सबसे लास्ट में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन टू इक्विटी 40%, लॉन्ग टर्म लोन इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड 40% मतलब 0.40। ये मैं शॉर्ट में यहाँ लिखा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना हो, एसएफ नहीं करना है, शेयर होल्डर फंड पूरा लिखना है। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड एक ही बात है। शेयर होल्डर फंड आपके पास है तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.4, 2,40,000। अब आगे क्या करेंगे, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी साइड, टोटल लाइबिलिटी साइड इक्वल्स टू 14,40,000, 14,40,000। टोटल लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, इसमें आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड आता है, इसमें लॉन्ग टर्म लोन आता है और उसमें करंट लाइबिलिटी आती है, करंट लाइबिलिटीज आती है। शेयर होल्डर फंड आपका 6 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म लोन आपका 2,40,000 है, तो बचा हुआ हो जाएगा आपका करंट लाइबिलिटी। हाँ 6 लाख बिल्कुल, 6 लाख आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, बैलेंस फिगर, ये करंट लाइबिलिटी आई है। अब आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो 1.5 है, तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का 1.5 टाइम हो गया, 6 लाख करंट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 1.5, करंट एसेट्स आपकी हो गई 9 लाख रुपए, करंट एसेट्स आ गई। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट एसेट। आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, आपकी टोटल एसेट्स है 14,40,000, आपकी करंट एसेट्स कितनी है 9 लाख, तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो गई 5,40,000, फिक्स्ड एसेट्स हो गई। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कितना घूमकर इसने सॉल्व कराया। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू
सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? फिर एग्जाम आया हुआ है ना, एग्जाम में तो आया हुआ है आपके सीएमए में, ऐसा आता क्या? क्या बात हुई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेल्स कितनी है आपकी? आपकी यहाँ पर सेल्स है 4,32,000। 4,32,000 आपकी सेल्स है, और आपकी फिक्स्ड एसेट्स है 5,40,000। 4,32,000 डिवाइडेड बाई 5,40,000, 0.8। इट इज फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो कितना घूमकर देखो, कितना कैलकुलेशन किया हमने। सबसे पहले तो हमने सेल्स पता की 1, फिर हमने टोटल एसेट्स पता की 2, फिर हमने शेयर होल्डर फंड से लॉन्ग टर्म लोन निकाला 3, फिर हमने उससे करंट लायबिलिटी निकाली 4, फिर करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स निकाली 5, फिर करंट एसेट्स से हमने फिक्स्ड एसेट्स निकाली 6, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो लगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में बहुत सारे जनों को तो हवा ही नहीं लगी होगी कि कैसे करना है, जब ये जिस अटेम्प्ट आया था दिसंबर 2014 में। कैश और बैंक बैलेंस पता करना है। अब ये कैसे आएगा? कैश और बैंक बैलेंस के लिए देखो, करंट एसेट्स पता है आपको, तो एक काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है और डेटर निकल सकता है। ठीक है, डेटर निकाल लेते हैं, स्टॉक निकाल लेते हैं, फिर कैश और बैंक बैलेंस बचा हुआ। ये भी लंबा ही है, मगर आगे वाले पॉइंट फिर बहुत इजी हो गए। केवल बी पॉइंट को सॉल्व करना है, फिर सी डी ई एफ तो अपने आप ही सॉल्व हो गए। कैश एंड बैंक बैलेंस ये पता करना है। सबसे पहले हम यहां पर इन्वेंट्री पता करते हैं। यहां लिखा हुआ है इन्वेंट्री टू टोटल एसेट, इन्वेंट्री टू टोटल सेल्स 1/5। मतलब जो इन्वेंट्री है वो टोटल सेल्स का 1/5 है। इन्वेंट्री 4,32,000 टोटल सेल्स, इसका 1/5 86,400, ये आपकी इन्वेंट्री हो गई। फिर हम डेटर पता करते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड, यहां पर डेज में दे रखा है, और आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है 360 डेज इन ए ईयर। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ये है 20 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर, हाँ एवरेज डेटर ही है ये। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो 18। क्रेडिट सेल्स आपको यहां पर हमने सेल्स का बाइफर्केशन किया था, ये देखिए क्रेडिट सेल्स 345,600, 345,600 डिवाइडेड बाय डेटर, तो इससे हमें क्या मिलेंगे? डेटर्स मिल जाएंगे। 345,600 डिवाइडेड बाय 18, तो आपको डेटर्स मिल जाएंगे 19,200, और अब हमें मिल जाएगी कैश। करंट एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स कितनी है? आपकी करंट एसेट्स है 9 लाख। ठीक है, लिखे आप लोग, जब तक मैं ये चाय के 2 घूंट ले ही लेता हूँ। आप लोग कर लोगे? हाँ करो करो, सॉल्व करो। क्लास खत्म होने वाली है भाई, अगला बैच तो होगा ना। क्लास खत्म होने पे चाय पीने का क्या मतलब? अगली क्लास भी तो स्टार्ट होनी है अभी। ठीक है, चलिए करंट एसेट्स, हाँ बस चाय पी ली और क्या है।
करंट एसेट्स आपकी कितनी है? आपकी करंट एसेट है, करंट एसेट्स 9 लाख। आपकी करंट एसेट्स 9 लाख रुपए। अच्छा, आपकी करंट एसेट्स है 9 लाख। इसमें इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इसमें डेटर और कैश एंड बैंक। सबके लिए चाय मंगा दो ऐसा? अच्छा, संडे भी है, वाह, मजा आ गया ना। हो गया। अभी जब बैच फ्री होगा, अगले बैच के बीच में टाइम है, तो चाय पी के आ जाना। कैसा लग रहा है? हाँ। इन्वेंट्री 19,200, आपका सॉरी इन्वेंट्री 86,400, डेटर थे 19,200, 86,400। तो ये हो गए 9 लाख रुपए माइनस 86,400 माइनस 19,200, 7,94,400 कैश और बैंक बैलेंस। वेरी नाइस। ठीक है, और अब करते हैं पॉइंट नंबर सी। अब तो बहुत इजी पॉइंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेशन ज़्यादातर सबकी कर चुके हैं। करंट लायबिलिटी, फिर स्टॉक, डेटर और कैश सेल्स। करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं। करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी 6 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू ₹6 लाख। इन्वेंट्री वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ₹86,400। डेटर्स वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 19,200। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? सबसे लास्ट पॉइंट है कैश सेल्स, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 86,400। कैश सेल्स 86,400। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, और क्वेश्चन सारे अच्छे थे। मतलब ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग चैप्टर नहीं है। वैसे पढ़ाई ओवरऑल बोरिंग ही होती है, बट ये इतना बोरिंग नहीं था, ठीक था, मतलब, है ना? हाँ, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसके क्वेश्चंस नहीं, पहले 4 चैप्टर वाले क्वेश्चंस, जो पहले 4 वाले जो प्रैक्टिस असाइनमेंट के हैं, जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आप रजिस्टर कंप्लीट कर लेना, ठीक है?